हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अंकुर शर्मा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है उसका हमारा टॉपिक जो होगा वो हमारा इन्वर्टर से रिलेटेड है कि अगर हम अपने घर के लिए कोई इन्वर्टर ख़रीदना चाहते हैं। सपोज़ मैं आपको एग्जांपल यहाँ से दिखाऊं, जैसे कि ये सब इन्वर्टर्स हैं, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये इन्वर्टर हो गया लुमिनस का, या आपको इन्वर्टर सेट दिख रहा है। तो इस तरीके से आपको कोई अपने घर के लिए इन्वर्टर ख़रीदना है तो वो किस तरीके से, कैसे आप डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा इन्वर्टर ख़रीदना चाहिए और कितनी रेटिंग उसकी होनी चाहिए, ये मैं आपको आज इस वीडियो में क्लियर करने जा रहा हूँ। देखते हैं दोस्तों किस तरीके से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। देखो, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरीके से हम अपने घर का लोड कैलकुलेट करते हैं। सपोज़ हमने कोई एग्ज़ाम्पल ले लिया कि हमारे पास जो लोड है अभी, मान लो कि हमारे पास एक फ़ैन है। ठीक है, इसका अगर बोले हम कि 40 वोट का फ़ैन, वैसे अभी 60 वोट में आ रहे हैं, 60-70, तो हम इसको 60 वोट का ही फ़ैन ले लेते हैं। ठीक है, एक हमारे पास लाइट है, तो ये जो लाइट है हमारी ये 30 वोट की है सपोज़। उसके बाद एक और लोड ले लेते हैं हम। एक हमारे पास कूलर है। ठीक है, कूलर हमारा है ये 800 वोट। ओके, तो ये हमारे पास सपोज लोड है। एक फ़ैन हो गया 60 वोट का, एक लाइट होगी 30 वोट की, और एक हमारे पास कूलर हो गया 800 वोट का। और भी हमारे पास लोड हो सकता है। ठीक है, बट मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि एक ही हमारे पास सपोज लोड है ये, एक फ़ैन 60 वोट, दूसरा हमारा एक लाइट 30 वोट, और एक कूलर हो गया हमारा 800 वोट। इसके हिसाब से अगर हम टोटल लोड कैलकुलेट करें तो यहाँ से टोटल लोड मिल जाएगा हमें, कितना होगा, 800 + 30 + 60, मतलब कि 890 वोट। ठीक है दोस्तों, ये हमारा 890 वोट हमारा लोड आ रहा है, जो कि हमारे घर में जितना लोड हमारे पास अवेलेबल है, जिस लोड को हमें इन्वर्टर पे रन करना है, वो लोड हमें आ रहा है यहाँ से। ठीक है, अब हम देखो, अभी हमने यहाँ पे, अगर मैं आपको इमेजेस में भी दिखाना चाहूँगा तो इमेजेस में भी आपको दिख जाएगी ये चीज़ कि यहाँ पे जो हमारा लोड या इन्वर्टर की जो रेटिंग है वो हम किस में लेते हैं, केवीए में लेते हैं। ठीक है, आपको मैं पहले थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि हमारी जो लोड रेटिंग है वो वोट में हम ले रहे हैं। ठीक है, कि हमारा लोड जो है वो पावर जो है, पावर बेसिकली किलोवाट या वॉट जो है वो पावर की यूनिट है। ठीक है, तो हमारा जो पावर है वो हम किस में ले रहे हैं, वॉट में। और अगर हम इन्वर्टर की पावर की बात करें तो इन्वर्टर की पावर हम किस में लेते हैं, वीए में, या तो बोल लो वीए में लेते हैं। ठीक है, या फिर बोल लो कि केवीए में लेते हैं, या तो वीए बोल लो या फिर हम बोल सकते हैं केवीए। वीए मतलब कि वोल्ट एम्पियर, केवीए मतलब कि किलो वोल्ट एम्पियर। अब ये किलो वोल्ट एम्पियर क्या होता है, ये होती है हमारी टोटल पावर। ठीक है, टोटल पावर, या फिर इसको बोलते हैं एपेरेंट पावर। ठीक है, ये एपेरेंट पावर होती है हमारी। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है कि हमारे पास 3 पावर है। जैसे एक पावर ये होगी, दूसरी अगर हम देखें तो हमारे पास एक्टिव पावर होती है। अब ये एक्टिव पावर क्या है, ये तो एपेरेंट पावर, ये इसको हम बोलते हैं टोटल पावर भी बोल सकते हैं, एपेरेंट पावर या फिर टोटल पावर। अब ये जो एक्टिव पावर है इसको हम किस में रीड करते हैं, वॉट में रीड करते हैं। ठीक है, अभी एक और हमारे पास पावर होती है जिसको हम बोलते हैं केवीए पावर। ठीक है, तो केवीए में ऑलरेडी बता चुका, सेकंड हमारी होगी वॉट पावर में। ठीक है, थर्ड हमारे पास होती है रिएक्टिव पावर जिसको हम बोलते हैं। तो ये जो रिएक्टिव पावर है, ये रिएक्टिव पावर हमारी किस में रीड की जाती है, ये हमारी VAR, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव में हम इसको रीड करते हैं। रिएक्टिव पावर हमारी वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव यहाँ पे रीड की जाती है। और अभी मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में आइडिया दे दूँ तो जो हमारी एक्टिव पावर है, ठीक है, वो एक्टिव पावर जो है इसको हम यूज़फुल पावर भी बोलते हैं। यूज़फुल पावर इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारी यही पावर यूज़ होती है किस में से, अगर हम, जैसे अभी मैंने VA बताया था आपको, ये एपेरेंट पावर वाला, तो एपेरेंट पावर में से हमारी जो यूज़फुल पावर है वो एक्टिव पावर है, और जो यूजलेस है वो हमारी रिएक्टिव पावर है। अब ये यूज़फुल और यूजलेस किस बेसिस पे बोल रहे हैं, बेसिकली जो हमारा लोड चल रहा है वो हमारा एक्टिव पावर पे चलेगा। ठीक है, जो एक्टिव पावर है वही हमारा लोड के बराबर होती है, और जो रिएक्टिव पावर है ये हमारा लॉस है एक तरह से। लॉस क्यों, क्योंकि जो हमारा जिस सर्किट पे, देखो जैसे इन्वर्टर की बात करें तो इन्वर्टर के अंदर भी कुछ इंडक्टिव कंपोनेंट होते हैं, और इंडक्टिव कंपोनेंट का काम क्या होता है कि वो रिएक्टिव पावर को कंज्यूम करता है। तो यहाँ पे हमारा जो
इंडक्टर होता है किसी भी सर्किट के अंदर, चाहे हम ट्रांसफार्मर ले लें, चाहे हम कोई भी पीसीयू ले लें, इन्वर्टर ले लें, तो ये इन्वर्टर के अंदर भी क्या है, एक तरह से ट्रांसफार्मर तो हम यूज़ करेंगे ही। तो जब हमारा ट्रांसफार्मर यूज़ होगा सप्लाई के लिए, तो उस ट्रांसफार्मर के अंदर भी हमारी इंडक्टिव कोयल्स रहती हैं। तो वो इंडक्टिव कोयल क्या करेंगे, अपने आप को सर्किट को एनर्जाइज करने के लिए कुछ एनर्जी उसमें से कंज्यूम कर लेंगे, और वो जो एनर्जी उसकी सर्किट को एनर्जाइज करने के लिए यूज़ हो रही है, वो एनर्जी हमारी एक तरह से वेस्ट होगी। ठीक है, क्योंकि जो सर्किट को एनर्जाइज करने में एनर्जी जा रही है वो तो हमारी वेस्ट एनर्जी है, उसका तो कोई फ़ायदा है नहीं। लेकिन जो एनर्जी हमारी लोड को रन करने के लिए यूज़ हो रही है, जिस एनर्जी से हम अपना लोड चला रहे हैं, घर का लोड चला रहे हैं, दुकान का या फिर ऑफिस का, कहीं का भी लोड चला रहे हैं, तो वो हमारी एक्चुअल एनर्जी है। ठीक है, तो बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि आपके जो पास जो यहाँ पे टोटल पावर है, जो कि हम जिसको हम VAR पावर बोल रहे थे, तो ये जो VA या फिर VAR पावर है, इस VAR पावर में से हमारी दो तरह की पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। एक हमारी KVA पावर ना, VAR नहीं, KVA पावर। तो KVA पावर जो कि टोटल पावर या एपरेंट पावर इसको हम बोलते हैं। तो ये जो KVA पावर है ये हमारी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, किलोवाट और एक KVAR। तो किलोवाट क्या है हमारा, ये किलोवाट हमारा एक्टिव पावर की यूनिट है, और KVAR जो है हमारा, ये हमारी रिएक्टिव पावर की यूनिट है। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि हमारी जो एपरेंट पावर है वो दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, एक है हमारी एक्टिव पावर, एक है हमारी रिएक्टिव पावर। जो हमारी एक्टिव पावर है वो हमारे एक जो लोड रनिंग है साइट पे या फिर कहीं घर पे या फिर कहीं ऑफिस में, वो हमारा लोड जो रन कर रहा है वो हमारा एक्टिव पावर है। और जो एनर्जी हमारी सर्किट को, जो कि हमारे जैसे इन्वर्टर का सर्किट है या फिर कोई और कंपोनेंट अगर यूज़ करें, तो उसका जो इंटरनल सर्किटरी है उसको जो एनर्जाइज करने में हमारी एनर्जी यूज हो जा रही है, पावर यूज हो जा रही है, उसको हम बोलते हैं KVAR पावर या फिर रिएक्टिव पावर या फिर यूजलेस पावर या वॉटलेस पावर या फिर फैंटम पावर। इसके बहुत सारे नाम हैं KVAR पावर के। तो ये एक तरह से हमारे लिए वेस्ट ऑफ एनर्जी है। ठीक है, ये हमारे लिए जो दिख रहा है ये वाली पार्ट KVAR पावर, दिस इज़ वेस्ट, दिस इज़ यूजलेस पावर। बट इसके बिना काम भी नहीं होगा, क्योंकि अगर हमें इन्वर्टर को यूज़ करना है तो ये पावर तो हमें उसको देनी ही पड़ेगी, तभी उसका सर्किट एनर्जाइज होगा, तभी वो फंक्शन अपना स्टार्ट करेगा। लेकिन एक्चुअल पावर जो हमारी वो ये है, किलोवाट। ठीक है, तो हम जो लोड कैलकुलेट करते हैं घर का वो भी किलोवाट में ही कैलकुलेट करते हैं। लेकिन हमारा जो इन्वर्टर है उसकी रेटिंग हमारी हमेशा KVA में ही मिलेगी। जैसे कि आपको मैं बताऊं एग्जांपल, तो इस तरीके से आपको मिलेगी। मान लो कोई इन्वर्टर है, उसकी रेटिंग आपको अगर मार्केट में आप परचेज़ करने जा रहे हो तो वो बताएगा आपको कि 1 KVA या 2 KVA, जैसे 2 KVA मैंने लिख दिया है, 2 KVA हो गया या 1 KVA हो गया, इस तरीके के इन्वर्टर आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। तो आपको करना क्या है, बेसिकली आपको यहाँ पर करना ये है कि देखो, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ इसमें, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर जो है हमारा, वो पावर फैक्टर हमें डिनोट करता है कि हमारा जो एनर्जी है KVA, इस KVA एनर्जी का कितना पार्ट हमारा किलोवाट में जा रहा है और कितना पार्ट हमारा KVAR पार्ट में जा रहा है। ठीक है, मतलब कि कितनी पावर हमारी यूज़फुल है और कितनी हमारी यूज़लेस है। तो एक तरह से ये जो रेशो है, ठीक है, ये जो बता रहा है कि कितनी पावर हमारी यूज़फुल है, वो हमारा पावर फैक्टर एक तरह से बताता है। ठीक है, जितना हाई पावर फैक्टर होगा हमारा, उतना ही हमारी जो यूज़फुल पावर है वो ज़्यादा हो जाएगी। अब इसका अगर हम पावर फैक्टर की बात करें तो पावर फैक्टर की डेफिनेशन हमारी होती है, ठीक है, P/S। P/S मतलब कि P हमारी एक्टिव पावर है और S हमारी अपरेंट पावर है। तो यहाँ से ऐसे भी बोल सकते हैं, किलोवाट डिवाइडेड बाई KVA। ये हमारी हो गया पावर फैक्टर, किलोवाट डिवाइडेड बाई KVA। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे इस तरीके से यहाँ से हम पावर फैक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। पावर फैक्टर इक्वल टू किलोवाट डिवाइडेड बाई KVA, या फिर बोल सकते हैं कि एक्टिव पावर डिवाइडेड बाई अपरेंट पावर। ओके, क्लियर हो गया। तो एक तरह से बेसिकली ये भी जो हमारा पावर फैक्टर है वो क्या डिनोट कर रहा है कि हमारा जो पावर है उसमें से कितना पावर हम यूज़ कर पा रहे हैं, टोटल पावर का कितना पार्ट हम यूज़ कर पा रहे हैं। तो इसी तरीके से हम सोचेंगे। अब मान लो जैसे हमने अभी लोड कैलकुलेट किया था, 800 वोट का हमारा था कूलर, उसके बाद हमारा 30 वोट की हमारी लाइट थी और 60 वोट का हमारा फ़ैन था। तो टोटल हमारे पास 890 वोट का लोड था। अब इस 890 वोट के लोड में अगर हम देखें कि कितना, ये तो हमारी वोट होगी, हमें किस में लानी है रेटिंग को, VA में। ठीक है, और मान लेते हैं हमें पावर फैक्टर बताया हुआ है कि हमारा जो इन्वर्टर हम यूज़ करने जा रहे हैं वो हमें रेटिंग्स में पता होता है कि कौन से इन्वर्टर की कितनी पावर फैक्टर है। तो अगर मान लो कि 0.8 पावर फैक्टर है, ठीक है, तो 0.8 पावर फैक्टर है, तो पावर फैक्टर की डेफिनेशन क्या है, पावर फैक्टर इक्वल टू P/S।
ओके, तो अगर हमें एस कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, पी बाई पावर फैक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम करें पी बाई पावर फैक्टर, तो यहाँ से अगर हम देखें एस निकालना है, मतलब कि हमें अपेरेंट पावर यहाँ से निकालनी है। तो अपेरेंट पावर हमारी क्या होगी, पी बाई पावर फैक्टर। पी हमारा कितना था 890 एंड डिवाइडेड बाई पावर फैक्टर कितना था हमारा 0.8। तो एक तरह से 890 डिवाइडेड बाई 10, सॉरी मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई 8, इस तरीके से आ जाएगा। तो इसको अगर हम कैलकुलेट कर लें तो जो भी हमारी यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी वो हमारी होगी पावर जो भी हमें रिक्वायर्ड है। जैसे कि यहाँ से अगर हम कट करें तो 2 4 जा ये हो गया, और 2 2 जा 445। इसके बाद इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 445 मल्टीप्लाइड बाई 5 और डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो 445 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 2, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो जो भी हमारे यहाँ से वैल्यू आएगी उतने VA का हमें इन्वर्टर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, मतलब कि अब हम प्रोसेस क्या है, सबसे पहले हम लोड निकालेंगे कि घर में हमारे या फिर ऑफिस में हमारे कितना लोड चल रहा है। जो भी जितने भी टोटल इक्विपमेंट्स वहाँ पे रनिंग है, उन टोटल इक्विपमेंट्स का हम सबका वॉट रेटिंग कैलकुलेट करेंगे, और सबकी वॉट रेटिंग के बेसिस पे हम उसको एपेरेंट पावर कैलकुलेट कर लेंगे कि कितने VA का हमें इन्वर्टर ज़रूरत पड़ेगी या फिर कितने KVA का इन्वर्टर हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी जो आज की वीडियो थी। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं इन्वर्टर, तो इनकी रेटिंग जो है आपको यहाँ पे किस में दिखेगी, KVA में या फिर VA में। ठीक है, तो आपको फिर भी अगर कोई डाउट यहाँ पे बच जाता है, मैंने कोशिश की आपको हर तरीके से बताने की, फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप बिल्कुल प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हम उसका रिप्लाई करने के लिए तैयार हैं। बाकी दोस्तों, और एक रिक्वेस्ट जो मैंने की थी आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको अच्छी ऐसी वीडियोज़ यहाँ पर मिलती रहती हैं। और कोई फिर किसी को प्रॉब्लम आ रही है, अगर घर में इन्वर्टर नहीं लगा पा रहे हैं, किसी वजह से कोई लोड में इशू आ रहा है, तो वो आप लोड आप उसमें लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं आपको कैलकुलेट करके दे सकता हूँ कि हाँ कितना आपको, कितने KVA का आपको इन्वर्टर यूज़ करना चाहिए। ठीक है, बाकी और कोई दिक्कत हो तो आप प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड।